इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है, कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ डाटा मिसिंग है पिछले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, द एंड पॉइंट पी ऑफ लाइन पी क्यू मीन्स पॉइंट पी के बारे में यहाँ पे बता रहा है इज 10 mm एबव द एच पी, यानी कि पी का एक कोऑर्डिनेट क्या है 10 mm above the HP। कहाँ पे है 10 mm above the HP and 16 mm in front of VP, 16 mm in front of VP, यानी कि P पॉइंट क्या हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन पी क्यू मेजर्स 40 mm, यानी कि अपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू हमको मिल गया कितना 40 mm एंड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि इस फिगर में अगर देखें तो जो मेरा फ्रंट व्यू है उसका इंक्लिनेशन एक्स वाई के साथ, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है 60 डिग्री, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू इफ एंड पॉइंट क्यू इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पॉइंट पी भी किसमें था मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पॉइंट क्यू भी मेरा किसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री, यानी कि ये जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन किसके साथ दिया हुआ है वीपी के साथ दिया हुआ है, और जो मेरी एक्चुअल लाइन है उसके साथ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए, ये एंगल हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वीपी के साथ एंगल कितना है, वीपी के साथ एंगल किस व्यू में दिखता है हमको हमेशा टॉप व्यू में, यानी कि टॉप व्यू वाले जो एंगल है यानी कि ये फाइव, यानी कि ये 45 डिग्री हमको क्या दिखा रहा है, कौन सा एंगल फाइव, ये हमको दिखा रहा है एंगल फाइव। ठीक है, ये फाइव जो दिखा रहा है वो हमारे लिए 45 है, और ये 60 डिग्री क्या है मेरे लिए अल्फा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पहले हमको डिकोड करके अपने फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद से हम देखते हैं कि हर एक पॉइंट को, हर एक दी गई वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया गया हो, अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है तो सबसे पहले उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी का प्रोजेक्शन हमको यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट पी को पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी के लिए हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है 10 mm एबव द एचपी, एचपी से डिस्टेंस कितना है 10 mm, यानी कि जो मेरा फ्रंट व्यू है उसमें कितना दिखेगा हमको, वो एक्स वाई लाइन से कितना फ्रंट व्यू 10 mm ऊपर होगा, यानी कि जो ये पर्टिकुलर मेरा पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि P डैश हमको 10 mm पे मिलेगा एबव द एक्स वाई लाइन, और अगर इन फ्रंट है VP के इसका मतलब कहाँ जाएगा एक्स वाई के नीचे, एक्स वाई के नीचे कितना 16 mm, यानी कि एक्स वाई से हम 16 mm के डिस्टेंस पे हम एक मार्क अपना पॉइंट पा जाएंगे, और वो पॉइंट क्या होगा P। यहां पे हमको मिला है P डैश, और यहां पे हमको क्या मिला है पॉइंट P। ठीक है, ये मिल गया, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया P डैश और P को रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि जो दो पॉइंट हमको मिले थे वो जो पॉइंट का अगर हमको पोजीशन पता था हमने क्या किया उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए P डैश था, और हमारे लिए जो नीचे वाला पॉइंट था वो क्या है P। ठीक है, यानी कि ये P और P डैश दो पॉइंट हमको मिल गए। अब उसके बाद से क्या, जैसे ही कोई पॉइंट मिले हमको क्या करना है एक पैरेलल टू
एक्स वाई लाइन ऑन पासिंग फ्रॉम पी या पी डैश, दोनों से ही पी से और पी डैश से दोनों से ही पास होती हुई और एक्स वाई के पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद ये डाटा हमने यूज कर लिया, जो दो पॉइंट के पॉइंट पी का हमने फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन और टॉप व्यू प्रोजेक्शन बना लिया। उसके बाद अगला डाटा दिया हुआ है हमारे पास क्या, कि एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू इज 40 एम, यानी कि ए डैश बी डैश ये लेंथ हमको दी गई है, और क्या इसी का एंगल हमको अल्फा दिया हुआ है, यानी कि यहां से हम कितना एंगल 60 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन होगी उसी लाइन पे, यानी कि यहां से हम क्या करेंगे, एक 60 डिग्री लाइन 60 डिग्री लाइन बनाती हुई, किसके साथ 60 डिग्री, हमारा जो एक्स वाई है उसके साथ 60 डिग्री लाइन बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन पे हम कितने का कट करेंगे, उस लाइन पे हमारे पास क्या है कट, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 40 एम, यानी कि एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन क्या करेगी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी विद एक्स वाई, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी विद एक्स वाई, और उस पे लेंथ कितना हमको कट करना होगा 40 एम, यानी कि हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, किससे पी डैश से, किससे पी डैश से, और वो पी डैश से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, पी डैश से एक लाइन ड्रॉ कर ली, और इस पर्टिकुलर लाइन पे हमको कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना चाहिए 40 एम, यानी कि हम अपने कंपास में कितना डिस्टेंस फीड करेंगे 40 एम, 40 एम इसमें हम फीड करेंगे, और क्या करेंगे P को सेंटर मानते हुए, ठीक है, P को सेंटर मानते हुए इस पर्टिकुलर लाइन पे हम क्या करेंगे एक कट लगाएंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन पे हम एक कट लगाएंगे, और ये जो कट मिलेगा यही हमारा पॉइंट क्या होगा P डैश, बी डैश के करेस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा पॉइंट Q डैश होगा, ठीक है, तो यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए जो मिला वो क्या मिला Q डैश, ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए क्या है Q डैश। अब देखिए ये जैसे बी डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं जो लोकस ऑफ बी दिखाता है इन फ्रंट व्यू, वैसे ही हम Q से एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या रिप्रेजेंट करेगा लोकस ऑफ Q, लोकस ऑफ Q, ठीक है, तो यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या दिखाएगा लोकस ऑफ Q। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ठीक जैसा हमारा मास्टर फिगर में बना है उसी तरह से हम इसको प्रोसीड 1 बाय 1 करके प्रोसीड करते चले जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर लाइन क्या हो गया मेरा लोकस ऑफ Q डैश, यानी कि लोकस ऑफ Q इन फ्रंट। अब आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री एंगल विद VP, यानी कि हम एक Q से, हमारे पास फाई एंगल पता है, यानी कि Q से एक कितना 45 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास
ये पर्टिकुलर लाइन हमको मिल जाएगी। कितना एंगल हमको चाहिए? 45, यानी कि ये हमको चाहिए 45 डिग्री नीचे की तरफ। 45 का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40 एंड 45। ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरती हुई एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और क्या हमको इसकी लेंथ पता है? यानी कि ये बी टू ए बी टू की लेंथ हमको नहीं पता है, क्योंकि ए बी टू ट्रू लेंथ है और अभी हमारे पास ट्रू लेंथ हमको नहीं पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक रेंडम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इंफिनिटी लेंथ की एक एक करस्पॉन्डिंग लेंथ की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसमें अभी कोई कट हमको कहीं नहीं मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या ये बी डैश से एक आर्क निकला हुआ है और वो आर्क कहां तक गया है? पी डैश तक। यानी कि एक हम आर्क बना सकते हैं कहां से? पी डैश को सेंटर मानते हुए। किसको सेंटर मानते हुए? पी डैश को सेंटर मानते हुए। और लेंथ हम कितना लेंगे? पी डैश क्यू डैश। इसी को हम सेंटर मानते हुए और ये एक आर्क क्या हम पर्टिकुलर इस लेंथ का ड्रॉ कर सकते हैं? क्या वही वहां पे आर्क है? और जो कहा जाएगा क्यू डैश वाली लाइन को कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या यही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? क्यू टू डैश। यानी कि ये पॉइंट मेरे लिए क्या होगा? क्यू टू डैश। ठीक आपको कंपेयर करना है जो आर्क जैसे जिस लाइन तक गया है और जो परपेंडिकुलर लाइन जिस पर्टिकुलर दो लाइंस के बीच में मौजूद है। ठीक है, यानी कि ये आर्क से हमको Q2 डैश मिल गया। क्या अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है जो जाके कहीं पे कट करता है हमारी ए बी टू लाइन को? क्या वही कट पॉइंट हमारा बी टू है? यानी कि बी टू डैश और बी टू, क्या ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और उसी लाइन को कहा ए बी टू एक दूसरे को कहीं कट करता है। यानी कि एक हम परपेंडिकुलर लाइन यहां से परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मेरे जो हमने एल जो हमने फाई एंगल वाली लाइन ड्रॉ की थी उसको कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। और जहां कट करेगा वही पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? Q2। ठीक है, वही पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए ये जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट क्या है? Q2। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या है? Q2। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? क्या यही जो Q2 है इससे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू एक्स वाई? वही हमारा क्या होगा? लोकस ऑफ Q इन टॉप व्यू। यानी कि यहां से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो क्या होगा? लोकस ऑफ लोकस ऑफ Q इन टॉप। लोकस ऑफ Q इन टॉप। क्या क्या यही लाइन होगी? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, अब देखिए यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया, ये हो गया। अब हमारे पास
क्या दिया हुआ है। अब क्या हमको ये जो P और Q2 है, P Q2, क्या ये ट्रू लेंथ को दिखा रहा है? क्या ये ट्रू लेंथ है? ये हमारी ट्रू लेंथ है P Q2। P Q2 मेरी क्या है, जैसे कि यहाँ पे A B2 क्या दिखा रहा है, हमारा ट्रू लेंथ, वैसे ही P Q2 क्या है मेरे लिए, ट्रू लेंथ। ठीक वैसे ही अब बताइए, क्या यहाँ पे A B1 डैश क्या है, ट्रू लेंथ है। यानी कि ये लेंथ अगर हम अपने कंपास में फीड करें और इसी लेंथ का आर्क हम कहा से P डैश को सेंटर मानते हुए अगर हम ड्रॉ कर दें, तो क्या हमको एक पॉइंट मिलेगा। यानी कि इसी लेंथ को हम मेजर किए और इस लेंथ को हमने क्या किया, यहाँ पे P डैश को सेंटर मानते हुए हमने इसको अपनी जो Q डैश से एक लाइन गुजर रही है जो पैरेलल टू XY है उस पे कट किया, तो जो हमको एक पॉइंट मिला, यही पॉइंट क्या मेरे लिए Q1 डैश होगा। यही मेरे लिए क्या होगा, Q1 डैश। ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया, Q1 डैश। क्या इसी Q1 डैश से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और वो कहां तक जाएगी, जो मेरी ए से, ए इस केस में यानी कि P वाली जो हमारी पॉइंट है, यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट था वहां से गुजरने वाली जो पैरेलल लाइन है एक्स वाई के, वहां तक अगर चली जाती है तो ये पर्टिकुलर लाइन जो होगा, क्या ये कहीं कट करेगी हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो जो ये हमको पॉइंट मिल रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, क्या ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मिल रहा है, क्या यही पॉइंट मेरे लिए B1 है। देख लीजिए, ये यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, ये क्या होगा, Q1, Q1। क्या यही होगा, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, Q1 हो जाएगा। अब बताइए, यानी कि जो यहाँ B1 था वो यहाँ Q1 है, तो क्या ये जो ए B1 है वही एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू है। यानी कि पी Q1 ही क्या होगा, एपरेंट लेंथ ऑफ मेरा टॉप। यानी कि अगर हम क्या करें, Q को सेंटर माने, किसको, Q को सेंटर मानते हुए, और हम क्या करें, इस लेंथ को पी Q1 को अपने कंपास में फीड करें और फिर एक आर्क कट करें, और वो आर्क कहां तक, जो मेरा ये लाइन, जो ये मेरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, किसके, मेरे एक्स वाई के, और Q2 से गुजर रही है, उसको कहीं ना कहीं ये कट करेगा, और ये जो कट पॉइंट मिलेगा, यही पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट Q, जो हमारा फाइनल एक तरह से टॉप व्यू प्रोजेक्शन का पॉइंट Q की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया, मेरा पॉइंट Q। यानी कि जो हम देखेंगे कि ट्रू लेंथ, मेरी ट्रू लेंथ क्या है, जो ट्रू लेंथ पूछा जाए Q डैश से Q1, ये मेरी क्या है, ट्रू लेंथ है। और P से Q क्या है मेरी, ये मेरी टॉप व्यू प्रोजेक्शन है। ठीक है,
तो इसका मतलब कि अब अगर जब ये फिगर हमारे पास बन के रेडी हो गया है, तो क्या अब हम सब कुछ भी जो भी चीजें मेरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी कि सपोज करिए अगर थीटा पूछा जा रहा है तो हम इसको मेजर करके थीटा बता सकते हैं। अगर हमसे अल्फा पूछा जा रहा है तो ये तो अल्फा ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, ये लाइक फाई हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, और अगर हमसे बीटा पूछा जाता तो हम ये बीटा यहां से मेजर करके बता सकते हैं। लेंथ पूछा जाएगा टॉप व्यू में, तो हम पी और क्यू की लेंथ को मेजर करेंगे और देख लेंगे कि हमारा पी और क्यू कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज करिए कि इसमें एच टी और वी टी भी अगर हमसे पूछा जाता, तब हमको क्या करना होता, अपने फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन को हम एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या करते, एक परपेंडिकुलर एक्स वाई के परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, और फिर क्या करते कि हम अपने टॉप व्यू प्रोजेक्शन को किधर, उसी की डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक्सटेंड करते, और जो ये कट पॉइंट मिलता है यहाँ पे, जो मेरा कट पॉइंट ये मिला हुआ है, यही पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाता है मेरे लिए, एच टी। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हम क्या करते, अगर हमको वीटी निकालना होता तो वीटी के लिए हम क्या करते, पी क्यू को एक्सटेंड करते, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, और ये परपेंडिकुलर जहां मेरे फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन वाले लाइन को कट करता, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाता है मेरे लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, वीटी। ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता मेरे लिए वी और टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एच टी और वी टी की वैल्यू दे देगा, यानी कि यहां से दे देगा कि एक्स वाई से एच टी इतना ऊपर है या इतना नीचे है, और फिर इन सब में से एक कोई डाटा वो मिस कर देगा, और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज में हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।